बहुत साल पहले एक सल्तनत थी जिसका नाम नौरस्तान था। नौरस्तान अपनी खूबसूरती, अमन और खुशहाली के लिए मशहूर था। लेकिन वहाँ के लोगों का मानना था कि उनकी हमेशा की खुशी और खुशहाली का राज एक जादुई छड़ी में छिपा है जो कि शहजादी ज़ैनब के पास थी। शहजादी ज़ैनब एक खूबसूरत और नेक दिल जादूगरनी थी जो लोगों की मदद करने के लिए अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती थी। मगर बदकिस्मती से एक रोज एक जालिम जादूगरनी ने जादुई छुरी को चरा लिया और उसे दूर पहाड़ों के पीछे एक खफिया गार में छिपा दिया। नौरस्तान के लोग बहुत परेशान हो गए और उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर जादूगरनी ने छुरी को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया तो उनकी सल्तनत तबाह व बर्बाद हो जाएगी। इस मुश्किल वक्त में तीन बहादुर दोस्तों ने, अली, बिलाल और आयशा ने फैसला किया कि वो शहजादी ज़ैनब की छुड़ी को दोबारा हासिल करके उसे वापस लाएंगे। अली एक बहादुर और समझदार लड़का था। बिलाल की तबीयत में बहुत हौसला था और आयशा एक नडर लड़की थी जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ की हमायत करती थी। इन तीनों ने अपनी मुहिम की तैयारी की और अपने सफर पर रवाना हो गए। उन्होंने अपने साथ जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें ले लीं और तवील सफर का आगाज किया। रास्ते में उनका सामना एक प्रासरार जंगल से हुआ, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सिर्फ नेक दिल लोगों को रास्ता मिलता है। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, एक मध्यम सी रोशनी उनके सामने आ गई। इस रोशनी से एक नरम सी आवाज आई, ऐ बहादुरों, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और दूसरों की मदद का जज्बा है तो ये जंगल तुम्हें रास्ता देगा। तीनों दोस्तों ने अहद किया कि वो अपनी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, जंगल के दरख्त खुद बुखुद हटने लगे और उन्हें रास्ता मिल गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उनके दिलों में सच्चाई और नेकी है। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक पहाड़ी रास्ता मिला जिसके किनारे पर एक जबरदस्त दीवार खड़ी थी। इस दीवार के पास एक कदीम इलामत बनी हुई थी और उस पर लिखा था, यहाँ से सिर्फ वही गुजर सकता है जो खौफ को शिकस्त दे सके। ये एक मुश्किल इम्तिहान था। अली ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, हम सबको अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देनी होगी। हम अपनी सल्तनत और लोगों की भलाई के लिए ये खतरा मोल ले रहे हैं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दीवार को पार करने का अज़म किया। दीवार के पार जाते ही इन्हें एक चमकदार दरवाजा मिला जो उनके लिए खुल गया। के पीछे एक बड़ी झील थी जिसके किनारे पर एक खूबसूरत सफेद परिंदा बैठा था। ये परिंदा कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि वो शहजादी ज़ैनब का प्याम्बर था। परिंदे ने कहा, ऐ बहादुरू, जादुई छड़ी एक खतरनाक जादूगर के कब्जे में है। अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत, अक्ल और दोस्ती पर भरोसा करना होगा। बिलाल ने हौसला भरे अंदाज में कहा, हम तैयार हैं। हम हर हाल में छड़ी वापस लाएंगे। परिंदा उन्हें एक खफिया गार तक ले गया जहां जादूगर ने छड़ी को छिपा रखा था। गार में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि जादूगरनी वहां मौजूद है और छुरी के साथ खेल रही है। जैसे ही जादूगरनी ने इन तीनों को देखा, वो गुस्से में आ गई और बोला, तुम नादान लोग, यहाँ तक पहुँचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम्हें कभी भी छुरी वापस नहीं दूंगी। अली ने हिम्मत करते हुए कहा, हम ये छुरी वापस लेकर जाएंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हम अपने लोगों की मदद के लिए यहाँ आए हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। जादूगरनी ने इन पर मुख्तलिफ जादुई हमले किए, मगर अली, बिलाल और आयशा ने एक दूसरे की मदद करते हुए हर वार को नाकाम बना दिया। अली ने अपनी अक्ल से जादूगरनी की कमजोरी को समझा और बिलाल ने अपनी बहादुरी से जादूगरनी को उलझाए रखा, जबकि आयशा ने एक जबरदस्त वार से छुरी को जादूगरनी के हाथों से छीन लिया। छुरी उनके हाथ में आते ही जादूगरनी की ताकत खत्म हो गई और वो गायब हो गई। तीनों दोस्त जादुई छुरी को लेकर खुशी खुशी नौरस्तान वापस आ गए और शहजादी ज़ैनब को वापस कर दी। शहजादी ज़ैनब ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने बहादुरी, दोस्ती और नेकी का सबूत दिया है। ये जादुई छड़ी हमेशा तुम्हारी नेक नीति और बहादुरी को याद रखेगी। नौरस्तान के लोग भी खुश हो गए और इन तीनों को नौरस्तान के महाफिज के लक़ब से नवाजा। उसके बाद नौरस्तान हमेशा अमन और खुशहाली का गहवारा बना रहा
और अली, बिलाल और आयशा की बहादुरी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही।